सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का फिर से एक नई वीडियो के ऊपर। और आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया क्वेश्चन, और ये है क्वेश्चन नंबर 7 का ए और क्वेश्चन नंबर 7 का बी। इससे पहला वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को किए थे, प्रीवियस ईयर का ये सोल्यूशन है। तो सारा का सारा क्वेश्चन हम करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लो। अभी जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन करा रहे हैं। आप लोग एक बार 1x या 1.25x या फिर 2x पे इस वीडियो को देख लो, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से पेज भर कर आओ। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है 7 का ये कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली इसमें टाइप पूछ रहा, एक एक करके आप लोग ध्यान से देखो। ये सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला आप लोग देखो बोल रहा है कि कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट। सबसे पहले समझ लो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होता क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कब अराइज होता है। इसको एक एग्जांपल से समझो, क्योंकि एग्जांपल दूर तक याद रहता है। फॉर एग्जांपल आपका 2 फ्रेंड है, ठीक है। अब 2 फ्रेंड में आप किसी एक को चुनाव कर रहे हो, ठीक है। एक जो फ्रेंड है वो आपके घर का ही है, तो आप उसका चुनाव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके साथ एक दूसरा फ्रेंड था, उसके साथ आप भेदभाव कर दिए, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो गया। यही लाइन लिखा हुआ है, conflicting interest basically happen when someone has to make a decision but they have different reason pulling them in different direction। ठीक है, आप किसी एक को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिए अदर के अपेक्षा, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अराइज हो जाएगा। बहुत सारे टाइप के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं, एक एक करके केवल सुन लो आप लोग। जैसे मनी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट हो गया, राइट टू डू कॉन्फ्लिक्ट हो गया, टू जॉब कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लॉ कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल सबका नाम याद रखना है। सबसे पहले कौन कॉन्फ्लिक्ट है, मनी कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा राइट टू डू कॉन्फ्लिक्ट। चौथा टू जॉब कॉन्फ्लिक्ट। पांचवा लॉ कॉन्फ्लिक्ट। 7 नंबर का आएगा, 5 को लिख दोगे पॉइंट, 7 में 7 लेके देगा आपको। एक एक करके देखते हैं मनी कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, समझो। मनी कॉन्फ्लिक्ट सब इसको एक एग्जांपल से समझो। फिर से कोई एक कंपनी है और वो कंपनी आपका दोस्त का है। आपने क्या किया, उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब आप उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर दिए और कुछ सलाह दे दिए कि ऐसे ऐसे करो, आपका कंपनी डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में है। जब कंपनी ग्रो करेगा तब आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ग्रो करेगा। तो आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको अपना भी फ़ायदा देखना था। इस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको हम लोग बोलेंगे मनी कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जब ये पढ़ोगे तो सेम टू सेम यही लिखा हुआ है। देखो आगे चलते हैं। अगला जो टर्म है वो है मेरा, देखो क्या है, फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट। फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज करेगा, ध्यान से सुनो। जैसे फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट को ऐसे समझो, देखो लिखा क्या हुआ समझो। लेट्स से यू आर ए टीचर। सपोज करो तुम एक टीचर हो और योर बेस्ट फ्रेंड्स किड इज इन योर क्लासरूम। और तुम्हारा एक फेवरेट स्टूडेंट है, वो उसी क्लास में पढ़ता है। आप उसी के पक्ष में हर एक फैसला लेते हो, ठीक है। और मतलब बहुत सारे क्लास में बहुत सारे लोग होते हैं, अगर कंपेयर करें तो सभी को छोड़कर आप ज़्यादा प्रायोरिटी उसको देते हो। उस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंडशिप कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अगला टर्म है, देखो ध्यान से देखना। अगला जो टर्म है वो है मेरा टू जॉब कॉन्फ्लिक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। 2 जॉब एक साथ करते हो आप, तो उस टाइम जो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डूइंग टू जॉब कॉन्फ्लिक्ट। केवल एक बार आप लोग ध्यान से पढ़ लोगे, देख लोगे, सुन लोगे तो एग्जाम में आपको लिख कर आ जाओगे। देखो अगला टर्म है डूइंग द राइट थिंग्स कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी आप सही काम भी करते हो तब पर भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। कैसे रहा, मान लीजिए आप एक डॉक्टर हो, ठीक है। अचानक से कोई पेशेंट आ गया, उस पेशेंट को नेसेसरी है इलाज की, आपने उसका इलाज कर दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, उसके साथ आप क्या किए, गलत कर दिया ना। पहले उसको देखना चाहिए था, जो बाद में आया आप उसको पहले देख रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो आपका रिलेशन में हो, उसको आप जानते हो। तो यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डूइंग द राइट थिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ध्यान से एक बार पढ़ लेना, आसानी से समझ जाओगे आप लोग। अगला टर्म है टीम कॉन्फ्लिक्ट।
टीम कन्फ्लिक्ट भी इम्पोर्टेंट है। देखो टीम कन्फ्लिक्ट किसको बोलेंगे। मान लीजिए इन अ ग्रुप और ए टीम डिफरेंशियल पीपुल माइट वांट टू डिफरेंट थिंग। देखो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में हर एक मेंबर अलग अलग कैटेगरी का रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक ग्रुप है, वो बोल रहा है कि सस्ता सामान बनाएंगे और इसको कम दाम रखेंगे और ज़्यादा ज़्यादा सेल बनेगा, क्वालिटी कम कर देंगे सेल ज़्यादा होगा। और एक दूसरा ग्रुप है, वो बोला कि नहीं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, दाम भी अगर अच्छा होगा, ठीक है, कम लोग खरीदेंगे बट क्या होगा, क्वालिटी मेरे प्रोडक्ट का बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इस टाइम दोनों ग्रुप के बीच जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको हम लोग बोलेंगे टीम कन्फ्लिक्ट। तो ये था 5वां पॉइंट। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर ये अगला पॉइंट है, वो है मेरा क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट। देखिए लॉ कन्फ्लिक्ट। सबसे पहले हम मनी कन्फ्लिक्ट देखे, फ्रेंडशिप कन्फ्लिक्ट देखे, राइट टू डू कन्फ्लिक्ट देखे, टू जॉब कन्फ्लिक्ट देखे, लॉ कन्फ्लिक्ट अब हम लोग देखने वाले हैं। देखो लॉ कन्फ्लिक्ट किसको बोलेंगे। लॉ मतलब कानून, पॉलिसी, रूल, उसको कोई भंग करता है, उस समय जो कन्फ्लिक्ट अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉ कन्फ्लिक्ट। लॉ कन्फ्लिक्ट समझो क्या होगा। मान लीजिए कोई रिपोर्टर है, ठीक है, उस रिपोर्टर को ये प्रोमिस किया गया है, उस रिपोर्टर ने ये प्रोमिस किया है कि हम इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करेंगे, ठीक है। अचानक से पुलिस आती है और बोलती है, उसको फोर्स करती है कि तुम इस इन्फॉर्मेशन को लीक करो, हमको बताओ क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत है। अब इस टाइम जो कन्फ्लिक्ट अराइज होगा उसको हम लोग बोलेंगे लॉ कन्फ्लिक्ट्स। तो टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट्स मोटा मोटी आप समझ गए होंगे, कन्फ्लिक्ट्स क्या होता है ये भी समझ गए होंगे। और एग्जाम में आएगा तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आप आसानी से पेज भर कर तो आ सकते हो। आपको 5 पॉइंट याद रखना, मनी कन्फ्लिक्ट, फ्रेंडशिप कन्फ्लिक्ट, राइट टू डू कन्फ्लिक्ट, टू जॉब कन्फ्लिक्ट, लॉ कन्फ्लिक्ट। और लॉ कन्फ्लिक्ट होता क्या ये तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। देखिए चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर, 7 का बी। ये भी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कितने बार पूछे गए हैं, हो सकता है इस बार भी पूछ ले। बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है ये कि देखो एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी है वो पूछ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन ब्राइब एंड गिफ्ट, या फिर गिफ्ट एंड ब्राइब। ब्राइब मतलब होता है घूस लेना, गिफ्ट तो आप समझ ही रहे हो, किसी को इसको देते होगे। सबसे पहले देखो 3 खटाल बनाना है आपको, लोग 2 खटाल बनाते हैं, आप 3 खटाल बनाकर लिखोगे, बेहतर होगा एग्जाम में आपका नंबर। पहला एस्पेक्ट हो गया, बिजनेस गिफ्ट हो गया, ब्राइब हो गया। देखो एस्पेक्ट में सबसे पहला है पॉइंट अटेंशन, कि हम गिफ्ट क्यों देंगे किसी को, तो बिल्ड और मेंटेन रिलेशनशिप बनाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। अब ब्राइब क्यों देते हैं, ब्राइब हम एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए देते हैं, और जब हम उसको देते हैं उससे हमको भी अपेक्षा रहती है कुछ प्राप्त करने की, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा ब्राइब। और ये गिफ्ट जो दिया जाता है वो ओपनली दिया जाता है, ट्रांसपेरेंसली दिया जाता है, बट ब्राइब जो दिया जाता है, घूस जो दिया जाता है, वो सीक्रेटली और डिससीक्रेटली भी दिया जाता है। अगला देखो, अगला पॉइंट है मेरा एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब होता है उससे फिर जब हम दिए हैं तो उससे लेने की इच्छा। ऐसा नहीं होता, जब हम गिफ्ट किसी को देते हैं तो मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि उसके बदले हमें कोई कुछ दे। बट आप ब्राइब देते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि नहीं, मेरा भी एडवांटेज होना चाहिए, मेरा भी बेनिफिट होना चाहिए, मेरा भी प्रॉफिट होना चाहिए, मेरा भी गेन होना चाहिए उसके बदले, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, आप गिफ्ट दे सकते हो, टोकन दे सकते हो, या फिर किसी को अप्रिसिएट कर दो, वो भी एक प्रकार का गिफ्ट ही हुआ। बट ब्राइब में क्या होगा, ब्राइब में आप एक्सपेंसिव चीज़ दोगे, किसी को मनी दोगे, उसके फेवर में दोगे और उसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। अगला देखो, अगला जो पॉइंट है ये मेरा, ध्यान से देखना, ये लास्ट में है मेरा रिलेशनशिप, ठीक है। मोटा मोटी आप जब किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपका रिलेशनशिप थोड़ा बहुत ठीक ठाक चलेगा। बट आप आप किसी ब्राइब देते हो किसी को, तब मान लीजिए वो किसी रिवील कर दिया तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मोटा मोटी फिर अराइज कर देगा। तो मोटा मोटी कुछ नहीं था, आपको गिफ्ट और ब्राइब में 5-6 पॉइंट फिर से हम रिपीट कर देते हैं, वो आपको याद करना। गिफ्ट किसी को ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाने के लिए दिया जाता है, ब्राइब ऐसा नहीं है, ब्राइब पर्सनल बेनिफिट के लिए दिया जाता है। ये लीगली अलाउ है, ये लीगली नॉट अलाउ है, ये ओपनली दिया जाता है, ये क्लोजली दिया जाता है, ये स्मॉल और छोटा हो सकता है, ब्राइब डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर।
गिफ्ट डिमांड नहीं किया जाता है, ब्राइब डिमांड भी किया जा सकता है। ठीक है, काम को आगे बढ़ाने के लिए इसमें भी कुछ भी गिफ्ट दे सकते हो। गिफ्ट में स्मॉल बिग रुपीज़, पार्टी, होम पार्टी, कुछ भी दे सकते हो। इसमें भी कुछ भी दे सकते हो, डिपेंड अपॉन कंडीशन। इसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता, इसमें एक्सपेक्टेशन रहता है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का ए और 7 का बी। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को अपलोड कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।